कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी इसमें कहीं दोषी नहीं है, कहीं गलत नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के साथ ये गलत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम अगर 3-4% है, हमको 3-4% दीजिए भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमें पता तो लगे कि हमारी आबादी कितनी है। अब क्यों हमको अंधेरे में रखना चाहते हैं भाई? हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार की लड़ाई चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, बिहारियों को नीचा दिखाया जा रहा है। आप बीजेपी की चाहे एनडीए की सरकार केंद्र में है और एनडीए की सरकार राज्य में है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैंने बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य दर्जा की मांग किए थे, और हुआ कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सब काम हो जाएगा। अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है आपकी, अब क्यों विशेष राज्य दर्जा नहीं दे रहे हैं? लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना इस बात को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मांग किया है। तो डबल इंजन की सरकार किस बात पर है? हमको यही, बस हमको तो समझ में कुछ यही नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित करके भेजा जाता है उसे केंद्र द्वारा क्यों नहीं माना जाता है? ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अपमान हुआ ना एक तरफ से। तो इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। और दूसरी बात रह गई कि इसमें बिहार की एक अस्मिता की बात रह गई है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में अनेक मुद्दे हैं जो लगातार ट्रेंड में हैं। यूँ कहें तो जातीय जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, सभी मामले हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे हैं, जिनका कार्यकाल अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। तो सर, बिहार में जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है, तो इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना होनी चाहिए जी, क्योंकि हर जात को जानने का अधिकार है कि हमारी आबादी कितनी है। उस हिसाब से उस जात को भागीदारी सरकार में मिलनी चाहिए जी। तो इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। और दूसरी बात रह गई कि इसमें बिहार की एक अस्मिता की बात रह गई है, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार सदन से बिहार विधानसभा से पास करा करके और ये केंद्र को भेजा कि जनसंख्या कानून बनाया जाए, गिनती कराया जाए, जनगणना कराया जाए। लेकिन बार बार केंद्र द्वारा इसको एथी कर दिया जाता है, मैंने रोक लगा दिया था कि नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों? मैंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लोग कहता है डबल इंजन की सरकार रहेगी, वो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित करके भेजा जाता है उसे केंद्र द्वारा क्यों नहीं माना जाता है? ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अपमान हुआ ना एक तरफ से। क्यों बार बार केंद्र सरकार हमारे मुख्यमंत्री का अपमान कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये पूरे बिहारियों को इसके विषय में सोचना चाहिए, दल से ऊपर उठ करके। दरअसल हम दल के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बात कर रहे हैं आपसे, हम एक नागरिक हैं बिहार के, और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बात केंद्र नहीं मान रहा है, इससे हमें तकलीफ है। और हकीकत बात है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हर जात को पता लगनी चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है। सर, आप बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आपका कार्यकाल खत्म हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी जिस स्टैंड पे चल रही है, आप पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी जेडीयू के नेता हैं और बीजेपी के आप नेता हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो बिहार में चल रहा है, इस बात को लेकर आपको नहीं लगता है कि आप पार्टी लाइन से हटकर इस बयान को दे रहे हैं? अभी आप देख लीजिए, बीजेपी जदयू के नेता, क्या नाम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जदयू के नेता नहीं है सर जी। नहीं, वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, मालिक हैं जी। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पर हमारा अधिकार बनता है, उनकी मान सम्मान हमारा मान सम्मान है, उनका अपमान हमारा अपमान है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात का नहीं माना जा रहा है केंद्र द्वारा, तो हम एक नागरिक हैसियत से, बिहारी की हैसियत से, बीजेपी के नेता की हैसियत से आपको कोई बयान नहीं दे रहे हैं हम सर। हम एक बिहारी होने के नाते, बिहार के एक नागरिक होने के नाते, बीजेपी का मैंने क्या नाम है, एनडीए का एक वोटर होने के नाते ये आपको बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी इसमें कहीं दोषी नहीं है, कहीं गलत नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के साथ ये गलत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये एक नागरिक बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से बोलते तो हम भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रखते। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर अपना स्टैंड रख दे इस पर, हम इसमें गलत क्या कह रहे हैं? आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, आप हमको बताइए। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारी ब्राह्मणों की आबादी पूरे बिहार में
8.7% यानी 9% हम लोग हैं। लोग कहता है 3%, 4%, 2%। अरे गिनतियां हुई तबे ना बुझाई हमने कि कितना बनी जा। हमारे विधायकों की संख्या होनी चाहिए 23 से 24 पूरे बिहार में, और हम हैं कितना जानते हैं? मात्र 12, यानी 45% हम लोग कम है सर। हमारी जितनी आबादी है उतना ही हमको अधिकार दीजिए भाई। तो ये केंद्र सरकार को अभी डर लगता है कि जैसे ही जातीय जनगणना होगी तो हर जात के लोग अपना अधिकार मांगेंगे। हमको उतना ही चाहिए जितना हमारा अधिकार है। हम अगर 3-4% है, हमको 3-4% दीजिए भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमें पता तो लगे कि हमारी आबादी कितनी है। अब क्यों हमको अंधेरे में रखना चाहते हैं भाई? तो नीतीश कुमार जी ने तो बहुत साफ बात कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता लगे कि इस जात के लोग कितने हैं। सर, बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से ये मामला 19 और 20 में उठा था, सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस समय आप बिहार विधानसभा के सदस्य थे, तो उस समय वहां क्या माहौल था, किस तरीके का माहौल था? क्योंकि बीजेपी भी समर्थन में थी। देखिए, सारे लोग मिलकर इसको पास किया तो इसका मतलब कि बीजेपी के नेता भी उसमें थे पास करने में, लेकिन वहां उसको प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में है और एनडीए की सरकार बिहार में है। ताकि बिहार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नीतीश कुमार की वजह से सौतेला व्यवहार। हमें तो लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है केंद्र द्वारा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी पर कोई लक्षणा नहीं लगा रहे हैं। हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार की लड़ाई चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, बिहारियों को नीचा दिखाया जा रहा है, ये आप जानिए। क्योंकि जो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, आप जोड़िए। मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो हैं बिहार के विकास के लिए ना, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। केंद्र ने नहीं माना, जबकि डबल इंजन की सरकार है। अब कौन सरकार मानेगी भाई? हमारे विरोधी की अगर सरकार बनेगी, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो विशेष राज्य का दर्जा देगी क्या? आप बीजेपी की चाहे एनडीए की सरकार केंद्र में है, एनडीए की सरकार राज्य में है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैंने बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य दर्जा की मांग किए थे, और हुआ कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सब काम हो जाएगा। अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है आपकी, अब क्यों विशेष राज्य दर्जा नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कद बिहार की जनता में बढ़ जाएगी। बिहार की जनता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 74, 73 से 43 पर ला दिया गया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोचना चाहिए बात में, और वो लोग फेर में है कि उनको ला दें 10 पर। क्योंकि बिहार की जनता के सामने बिहार के मुख्यमंत्री को अपमानित करना, घर के बच्चों के सामने घर को गार्जियन का अपमानित करना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए, हमको लोग कहता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कभी हम विरोधी नहीं रहे हैं, लोग कहता है हम सच बात बोलते रहते हैं। आप बताइए, विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाए तो सिर्फ जदयू के लोगों को फायदा होगा क्या? उसमें हर पार्टी के लोगों को फायदा होगा कि नहीं? बिहार की सारी जनता को फायदा होगा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिए। केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का उन्होंने मांग किया, आपको याद होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मांग किया। कौन सा गलत किया भाई? आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी हम क्यों नहीं दे रहे हैं आप? लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना इस बात को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मांग किया है। तो डबल इंजन की सरकार किस बात पर है? हमको यही, बस हमको तो समझ में कुछ यही नहीं आ रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार, केंद्र में एनडीए सरकार, और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महोदय हैं भाई, तो आखिर ऐसा बात क्यों नहीं माना जा रहा? केंद्र द्वारा क्यों नहीं प्रस्ताव पारित किया जा रहा? जातीय जनगणना होनी चाहिए, हमको पता लगनी चाहिए कि हमारा अधिकार कितना बिहार में है, हमारी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मांग मुख्यमंत्री महोदय ने मांगा, बहुत अच्छा काम किया। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। अगर क्यों नहीं मिल रहा है विशेष राज्य दर्जा? कौन सरकार देगी? अब विरोधी की सरकार देगी। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ये हमारी लड़ाई है, ये बात सत्य है, पार्टी द्वारा नहीं। तो हमारे साथ थे टूना जी पांडे, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री का कद बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और सीधे तौर पे हमेशा ये नीतीश कुमार के विरोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने बिहार के लिए नीतीश कुमार के साथ आना पसंद किया। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।